नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा। आशा करता हूं आप सब परिवार समेत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का यह एपिसोड आधारित है बिहार के एक ऐसे शख्स पर जिसने भारत का सबसे शातिर ठग माना जाता है। दरअसल इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा न हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी होता है तो कोई जादूगर, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के और बिहार के एक ऐसे शख्स की जिसने शातिर होने का खिताब गजब का हासिल किया। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया है। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है। अर्थात नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इस एपिसोड का मतलब नटवर लाल के कारनामों को सही बताना नहीं है, बल्कि केवल यह बताना है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिनमें एक था नटवर लाल। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवर लाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में पूरा था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुए। नटवर लाल ने उन्हें कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को यह ऑफर पसंद नहीं आया, वह क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवर लाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवर लाल ने ठगा नहीं। जी हाँ, नटवर लाल 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाजसेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवर लाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपए का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवर लाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं मौजूद थे। ये जनाब पुलिस को चकमा देने में भी खूब माहिर थे। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वह 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवर लाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवर लाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवर लाल जोर जोर से हाँफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा। दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर लैट्रिन की बाथरूम से भाग गया। नटवर लाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चला।
आज तक चैनल ने नटवरलाल के ठगी के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रिय साप्ताहिक अपराध आधारित टेलीविजन कार्यक्रम जुर्म भी प्रसारित किया था। बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था वहां पर उसकी मूर्ति लगा दी है। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों न अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज़्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि एक आदमी इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है कि उसने मौत को भी धोखा दे दिया था। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।